नमस्कार, ग्राउंड जीरो से सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ग्राउंड जीरो से एक एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। खबर बड़ी है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ सबसे बड़ी टीम जुड़ेगी जो आपको एक एक पल की रिपोर्ट बताएगी और दिखाएंगे आपको कि किस तरह से एक बड़ी साजिश की जा रही है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिशा साल्यान ने 8 तारीख को 100 नंबर पे कॉल किया था। ये सबसे सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी रिपब्लिक भारत के पास है, हम आपको बता रहे हैं। 100 नंबर पर कॉल किया था। नितेश राणे ने सवाल उठाया। नितेश राणे ने कहा कि 100 नंबर पर कॉल किया गया था, तो पुलिस ने ये जानकारी क्यों छुपाई, ये कहना है नितेश राणे का। नितेश राणे ने यह भी कहा कि 100 नंबर पर जो बातचीत रिकॉर्ड हुई उसको पुलिस को सामने रखना चाहिए। मुंबई पुलिस को उस बातचीत को, वो 100 नंबर वाले कॉल की बातचीत को, दिशा ने 100 नंबर की कॉल में क्या कहा था, इन तमाम बातों को रखना चाहिए। हमारे साथ रीमा जुड़ रही है इस वक्त सबसे बड़ी खबर के साथ। हमारे साथ शिखा इस वक्त हमारी सहयोगी जुड़ रही है सबसे बड़ी खबर के साथ। मैं शिखा आपके पास आना चाहूंगा। 100 नंबर पर कॉल किया था, ये नितेश राणे ने दावा किया है और ये भी कहा है कि दिशा साल्यान ने 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस से बात करने की कोशिश की थी। अगर बातचीत हुई थी या फिर दिशा साल्यान ने 100 नंबर डायल किया था तो पुलिस को यह सच्चाई सामने रखनी चाहिए। पुलिस ने अब तक ये सच्चाई सामने क्यों नहीं रखी? शिखा। बिल्कुल विवेक, आप ठीक। शिखा आपके पास आएंगे, लेकिन सबसे पहले नितेश राणे का वो दावा सुनो। हम लोग को सिर्फ मालूम है वो मैंगलोर निकल गया, मगर वो सच्ची जिंदा है, वो कुछ कम्युनिकेट करे, हमको बताए कि मैं जिंदा हूँ। नहीं, उसको किसी ने धमकी दी थी। मदद करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ, कुछ तो बोले। नहीं, उसको किसी ने धमकी दी थी। वो डरा हुआ था, मतलब किसी का तो प्रेशर उसके ऊपर जरूर था, मैं इतना बोल सकता हूँ। और आप बताइए क्या बोला? अगर वो डरा हुआ नहीं तो होता क्या तो हुआ? आज मुंबई छोड़ के क्यों भागता? क्या बोला? क्या भागने की जरूरत है? नहीं, वो बात सही है, बिल्कुल आपने सही बात पकड़ी है, मगर बोला कि मेरे उसने क्या बोला आपको? जनरली क्या बोला उन्होंने? उसने किस बात पर प्रेशर है कि दिशा का हत्या हुआ? प्रेशर है, दिशा की हत्या हुई, वो तो बोला। कोई भी प्रेशर हो तो मैं उसने बोला कि दिशा को कैसे मारा गया? हाँ, नहीं, उसने बोला दिशा को मारा गया। नहीं, उसने मेरे साथ जो डिटेल शेयर की है अर्नब जी, मगर मैं वापस कहना चाहता हूं कि उसने मेरे को बताया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर वो नहीं जाएगा तो मैं जाके मैं बात कर सकता हूं। क्या बताया? तो क्या बताया? ये इतना तो बताइए उसको, मतलब लोग उसने तो नहीं मारा, यानी कि किसी और ने आके मारा। ऐसा बोल, मैं इतना ही बोलूं आपको, इतना तो जनरली बोला, उसने मेरे को जरूर बोला कि दिशा के साथ कुछ गलत, आप एक सुनिए, दिशा के साथ गलत हुआ था, उसने भी मुझे बताया। इसलिए तो ये सब चीजें, इसलिए तो वो डरा हुआ था कि ये सब इंफॉर्मेशन जब बाहर जाएगी, मगर उसके बाद वो उसके बाद जब वो घर आई प्रॉब्लम में आएगी। नहीं, वो जब घर आई तो उसकी मौत तो उसके घर में मलाड वाले फ्लैट में हुई। तो क्या उसने आत्महत्या की या कोई घर में आया था, कुछ उसके बारे में? मलाड के फ्लैट में हुई। थोड़ा इंडिकेट करे, उसने क्या बोला? उसने रोहन ने जो कुछ भी उधर देखा वो उसने आई विटनेस है, उसको मालूम था कि ये नेचुरल सुसाइड नहीं है, उसको क्लियरली मालूम था। अगर ये नेचुरल सुसाइड होती तो वो तुरंत नीचे भागता, उसको बचाने की कोशिश करता, क्योंकि जिस तरीके वो 25 मिनट के बाद नीचे आया तो ऑब्वियसली उसको मालूम था ये नेचुरल डेथ नहीं है। उसको कोई तो उसके घर में आए थे और दिशा के साथ जो कुछ भी हुआ उसने, वो रोहन ने खुद के अपने आंखों से देखा है। ये मलाड के फ्लैट में कोई आए थे? ना, जो जूहू के फ्लैट के बाद जो आपको जैसे मैंने उस दिन बताया है, दिशा ने सुशांत को बताया, सुशांत ने, जैसे मेरी इंफॉर्मेशन है, रिया ने फिर जब भी वापस जो 8 के पार्टी में जो पावरफुल सब लोग बैठे थे उनको जब उनको अलर्ट किया तो उन्होंने इसके पीछे इसको तो भेजा, रिया के, आपने दिशा के, और फिर वो लोग ने जब भी उसके घर पे पहुंचे, जो उनके बॉसेस ने उनको बताया था, जू वाले बॉसेस ने जो उनको बताया था, वो काम करने के लिए तो उसके घर पे पहुंचे, जो सारी चीज रोहन को मालूम है। उसको खत्म करने के लिए या डराने के लिए? वही होगा ना, क्योंकि उसकी तो जान उसके बाद चली गई। तो ये बात रोहन ने कही आपको?
इसलिए इस रोहन को बात करवाना बहुत जरूरी है।